जी महाराज की जय हो। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री संगति सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की महाराज की महाराज की
नमस्ते लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का जीवनों समर्पित है नन्ही कली का करता हूँ विनती हे पुष्पदंत गुरुवर लालो कली को महकते महकते गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 खाने सोने कलवे पड़ते खाने सोने योगी तुमको हे स्वामी हमसे मन से वचन से काय से सुबह से लेकर अभी के बीच में जाने अनजाने में लिए हुए नियमों में संकल्पों में दोष लगे हो लगाए हो हे स्वामी आपने आज का राशि देकर शुद्ध करो जिसको शुद्ध होना अपने हाथ में करो। बोलो हे स्वामी हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। अभिनवाद नमोकार। जुड़े बोले ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा ओम नमः नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु मरती नमोस्तु मरती नमोस्तु मरती इच्छामी माता जी इच्छामी माता जी आपस में चल
ही पंचगुरु भक्ति के दरमियान कल आप हमने अरिहंत परमात्मा का स्वरूप जाना था, सिद्ध परमात्मा की स्थिति पोजीशन जानी कि एक बार सिद्ध होने के बाद निराकार हो जाते हैं, शरीर नहीं बचता है, सिर्फ जीवंत गुण शेष रह जाता है। अरिहंत परमात्मा के पास परम अवतारिक शरीर है और उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। उनका शरीर है क्योंकि अभी उनको निर्माण की, उनको सिद्धत्व की, बुद्धत्व की उपलब्धि होना बाकी है। इसलिए अरिहंत परमात्मा का अंतिम मरण बाकी है, और अंतिम मरण बाकी इसलिए वो आदि संसारी है। आप पूरे संसारी हैं, वो अरिहंत परमात्मा आदि। क्यों? अभी उनके आधे कर्म बाकी हैं। जिनके पूरे हैं वो पूरे हैं, और जिनके आधे हैं वो अधूरे हैं। अभी वो पूरे परमात्मा नहीं बने हैं, और पूरे परमात्मा बनने में खूब मेहनत, खूब मशक्कत, खूब, यदि घी बनाना है तो कितना दूध को औंटना पड़ेगा, मतलब कितना आपको जीएमपी वाले की घर की बेटी है, कितना औंटना पड़ेगा, कितना कितना कितना, और दूध को औंटने से घी नहीं निकलेगा। कौन सा क्या करना पड़ेगा? ये जगह दूध निकालना पड़ेगा जमाना पड़ेगा। हाँ, पूरा प्रोसेस है। कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं मिलती है, हर चीज का एक प्रोसेस है। जिस प्रकार से एक बार दूध घी बन जाए, फिर वो दोबारा कभी दूध बनने नहीं लगता। सिद्ध परमात्मा दूध से घी बन गए। इसलिए अपन बोलते ना कि साल में यूं तो हर श्रावक को, ग्रस्त को हर महीने किसी क्षेत्र की वंदना करने परिवार सहित जाना चाहिए। किसको? ग्रस्त को, श्रावक। क्यों? तीर्थ यात्रा, सिद्ध भूमि को, बड़े तीर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ कि समय शिखर हर महीने जाओ, और बोलने से तुम जाने वाले भी नहीं हो। मुझे पता है तुम क्या क्या कर पाओगे, मुझे तुमसे क्या बोलना है। हर महीने श्रावक और दिल्ली के आसपास 100-150 किलोमीटर के अंदर अनेक क्षेत्र हैं, अनेक क्षेत्र हैं। तो घर से फैमिली को लेके जा सकते, बढ़िया, सुबह निकलो और शाम टिफिन साथ लेके जाओ। जब यात्रा में निकल रहे हो तो अपना सामान साथ, यदि आसपास की यात्रा हो तो, लंबी यात्रा हो तो फिर जब वहाँ भोजनशाला होती है तो फिर बिंदास क्षेत्रों की भोजनशाला में भोजन करो। भले वहाँ पेट भरे ना भरे तो क्षेत्र का भोजन है। हो सकता पता नहीं कौन सा भोजन करने से तुम्हारी बीमारी चली जाए। और कभी किसी भी क्षेत्र पर जाओ, वहाँ का पानी जरूर पीना चाहिए। सिद्ध भूमियों पर जाओ, सिद्ध भूमि के पानी जरूर। क्यों? उस पर्वत से, पहाड़ से ही मोक्ष नहीं गए, वहाँ उस क्षेत्र का पूरा कण कण पवित्र है। जिस क्षेत्र पर जाओ और हर क्षेत्र का अलग अलग पानी मिलता है, अलग अलग पानी, अलग अलग पानी। उस पानी में आप देखो ना, सम्मिश्र करके जितने झरने हैं, जितने स्रोत हैं, सारे वो पानी के झरने, वहां का पर्वत का पानी सर्व औषधि गुण से भरा है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो पानी हजारों लाखों जड़ों बूटियों से टकरा के अब जब तक वो निकले नहीं, पर तब तक तो बोलना पड़ेगा मेरे को। टकरा के जैसे वो चौपड़ा कुंड में आता है, वो कुंड का पानी बन जाता है। और हमने देखा है सुवरानी, जब पद्मश्री माता जी की 2001 में 20 दिन वो चौपड़ा कुंड पर हमारे साथ भी थी। वर्षों की अल्सर की बीमारी, उन्होंने चौपड़ा कुंड का पानी पिया, उनकी वर्षों की बीमारी पेट की ठीक हो गई। इसलिए कभी आप देखना, जितने झरने समेट कर पर्वत बने हैं, जितने पहाड़ पे कितने झरने बने हैं, जिससे हम तो 15 दिन नहीं थी। कितने झरने बने हैं? हाँ, अंकित, तो बाकी देखो
वहां पर 6-7 झरने हैं। एक जैसे नीचे से चढ़ते गंधर्व नाला 1, सीता नाला 2, चौपड़ा कुंड 3, जल मंदिर 4। चार तो मोटा मोटी हो गई, ठीक है। अब 5वां झरना, जब अपन चौपड़ा कुंड की उस पगडंडी से पार्श्वनाथ जाते पीछे वाली एक झरना रास्ते में बना है 5। 6वां झरना जब अपन चंद्रपुर स्वामी के पास जाते हैं, जो वहाँ पानी सिकंजी बेचते हैं, जो एक सीमेंट का कमरा बना उसके बगल से 200 पगडंडी में 200 मीटर जाओ बिंदास झरना बह रहा है। तो वो सारे लोग पानी पिलाने वाले बेचने वाले दुकान वाले उसी झरने से पानी लेके आते हैं। 6 झरने हो गए, 6 झरने हो गए। और 7वां झरना जो गंधर्व नाला सीता नाला बना है, आप उसी पोर्शन में आप 500 मीटर थोड़ा और अंदर जाओ, इतना बढ़िया इतना अच्छा पिकनिक स्पॉट बना हुआ है कि वहां पर पिछले बार एक साधु ने वहीं पर आहार चलिया, वहीं समय की, वहीं पर बैठे, वहीं ध्यान समय किया, वहीं पर हाँ निवेदन कर रहा हूं। 7 झरने बड़े बड़े सुंदर सुंदर, पर वहां का पानी अमृत है सर्वोपरि। इसलिए तुम समिष्कर पर्वत पर कितना ही पानी पी लो, प्यास नहीं बुझती। पानी और पी जाओ और पी जाओ और पी जाओ, मीठा पानी, स्वादिष्ट पानी। अभी जब हम लोग बद्रीनाथ की यात्रा में गए, अद्भुत था सब, कितना आनंद आता था। जब झरने के पानी आते थे, पानी पे पानी रोटी रोटी से मजा नहीं आता था, लगता पानी पीते जाओ पीते, जितना पियो उतना पानी पीते जाओ। और नेचुरल पानी एकदम, जो लिखा है झरने का पानी मुनिराज को सबसे शुद्ध है, झरने का पानी। झरने का पहले 5-5 हजार मुनिराज होते थे, पहले बिल्कुल 5-5 हजार मुनिराज। कौन गणेश पानी भरने जाता था, है? कौन सा गणेश पानी भरने जाता था, कौन सा मंत्री सफाई कमरे में सफाई करता था? 5,000 मुनि। कौन पानी भरता, कमंडल पानी भरता होगा? क्या करते थे, जंगलों में रहते थे, नदी के बहती हुई नदी, गिरती हुई झरने, वहां गए, कमंडल में पानी भरा। झरने के पानी को छानने की भी आवश्यकता नहीं, इतना पवित्र पानी है हमारा साथ, इतना पवित्र पानी। पानी भरो, अपना काम करो, फिर वापस खाली कर दो, कमंडल उल्टा करने के वापस सो जाओ। अन्यथा 5-5 हजार साधुओं की कमंडल में पानी भरना, सुबह से शाम हो जाएगी। पानी कौन गर्म करे, इतना पानी कौन गर्म करेगा? और जंगल से वो मुनिराज डायरेक्ट शुद्धिकरण ले आते थे। पहले चौके से पानी नहीं जाता था, कौन जब 5,000 कमंडल पानी कौन शुद्धि का पानी लेके जाएगा? पूरी जगह तो उसको टैंकर लेके जाना पड़ता, तब भी पानी भर नहीं पाता। तो मना वही जंगल में मुनिराज वही शुद्धि की, वही हाथ पर धोए और सीधे डायरेक्ट। और ये मना और समय रहता था 9:30 से 10:30 बजे के बीच में, श्रावक इंतजार करते थे। चक्रवर्ती भरत वैभव का एक प्रसंग, बड़ा प्यारा प्रसंग आता है। चक्रवर्ती का नियम, रोज चक्रवर्ती मुनिराज को आहार दे के ही पानी का घूंट पीता है। कौन? चक्रवर्ती, चपरासी नहीं, चक्रवर्ती, चपरासी है। रोज चक्रवर्ती, सुहारानी रोज चक्रवर्ती पन्नामा, चक्रवर्ती। और वो पढ़ने बाहर नहीं जाता है, अपनी आंगन में ही 9:30-10 बजे के बीच में हरे स्वामी नमोस्तु रोज पढ़गान करता है। और रिद्धिधारी मुनिराज, युगल मुनिराज, एक मुनि नहीं युगल मुनिराज आके उसके आंगन में खड़े होते, उसका पुण्य देखो वहां, कहां आकाश मार्ग से जा रहे हैं और चक्रवर्ती आकर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु ऊपर तक। रिद्धिधारी मुनिराज मन की बात जान लेते हैं, कान दूर सुन लेते हैं। एक दिन चक्रवर्ती भोजन करने बैठने वाला था, उदास था। अब चक्रवर्ती के वो सोने की थाली में, सोने के गिलास में, सोने की जगह, सोने के पूरा लगा हुआ है। भोजन करने बैठे, एक दिन उदास बैठा, खंबे से टिकती हुई बैठ कर चक्रवर्ती। पत्नी ने पूछा, क्यों इतना उदास क्यों? आज कैसा आप कह रहे हैं, आज मैं किसी मुनिराज को आहार नहीं दे पाया, आज कोई पढ़ रहा है नहीं, दोबारा अच्छे पढ़ने का। इतना बोल ही रहे थे कि वहां से
पाक प्रक्षालन किया, नवदा भक्ति की और आहार के फिर उसके बाद चक्रवर्ती भक्तों में देखो, गुरुओं को आहार दान भी पुण्य से देने मिलता है। भगवान का अभिषेक पुण्य के उदय में मिलता है। ये सब भगवान का, गुरुओं को आहार दान और भगवान अभिषेक पैसे से नहीं मिलता है, किस्मत से मिलता है, किस्मत से मिलता है। तो जो बात कर रहा था कुंडों की, बद्रीनाथ, जब उस यात्रा में हमने बोल दिया कहीं कोई भी पानी बोरिंग फोरिंग का नहीं, जितने झरने जहां से ले ले, भाई 10 किलोमीटर दूर जाना पड़े वहां से लेके आओ। और जो संघ में व्यवस्था आप देख रहे थे वो रोज झरने का पानी लेके आते थे। आनंद वर्धक पानी, आदि बीमारियां उसी पानी को पीते पीते ठीक हो गई। आप यदि कभी तुमको बुखार चढ़ जाए, कभी जुकाम हो जाए, कुछ मत करो, आप सिर्फ उस दिन कुछ मत खाओ, गर्म पानी पियो। जैसे अंदर गर्म पानी पियो तो पूरा पेट का विकार, मल से मूत्र से निकलेगा, मल वहां से निकलेगा, पूरा पेट खाली हो जाएगा। एक दिन सिर्फ पानी और पानी, सिर्फ पानी, हर घंटे दिन में 100 बार पानी पियो। आचार्य महाराज विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहते थे अपने साधुओं से, हमेशा साधुओं को ध्यान रखना चाहिए, जब आहार के लिए जाओ तो लघु संकट करके ही जाना, पूरा पेट का विकार सब निकल जाएगा। और जब आहार करके और सामायिक में बैठने जाओ, सामायिक में बैठो उससे पहले लघु आए या नहीं आए, लघु संकट करके ही आओ। उससे क्या होगा? कभी किडनी खराब नहीं होगी, जीवन खराब नहीं होगा, स्टोन नहीं पड़ेगा। और बाकी में होता है, अब जब कभी कोई उपवास करता है, फिर भोजन करता है, पान करता है, फिर जब बड़ी जंगल जाते हैं, उल्टी करने जाते हैं, पूरी पेट का विकार, पूरा सप्तरंगी ऐसी रंग निकलते हैं कि कुछ नहीं पाए, पूरा पेट साफ, सुपारी जैसे बच्चों के, पूरा निवेदन कर रहा हमारा सब, पूरा पेट और पेट साफ होने का मतलब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। जितना हम आज की तारीख में मेडिसिन खाने से बचेंगे उतना तुम लंबा जीवन जियो। सोचो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी मेडिसिन ने कुछ नहीं, लपट झपट फिर भी जिंदा है। पर इतने सारे लोग जो जितना फिट आदमी हो, जितना स्वस्थ हो, आप डॉक्टर के पास एक बार जाओ, जहां डॉक्टर ने आपके हाथ में अपना हाथ दिया, तुरंत बोलेगा आपको तो विटामिन डी कम है। हाँ डॉक्टर साहब, कभी कभी काला काला दिखता, हाँ विटामिन B12 भी बहुत कम है, और विटामिन सी तो है नहीं तेरे अंदर। डॉक्टर की डायलॉग है, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास, डॉक्टर अरे साहब अच्छा हुआ आप 1 घंटे पहले आ गए, 1 घंटे बाद आते पेशेंट मर गया। बचता नहीं। फिक्स डायलॉग, कुछ भी हो जाए, यदि कोई लड़की, यदि कोई महिला डिलीवरी की, अरे साहब अच्छा किया तुम, यदि 1 घंटे 2 घंटे बाद आते बच्चा रास्ते में इससे भी हो जाता। अच्छा हुआ तुम 1 घंटे बाद आते। जितना आप सोच रहे हो, आज 9 उपवास है, अब चेहरा देखो, ना बीपी डाउन, ना शुगर डाउन, ना कुछ नहीं, रवि आपको देखो, सोचो कौन साधना आपको देखो, यहाँ देखो, तीसरा ऊपर यहाँ जैसे देखो
ये चेहरे की चमक नहीं है, भीतर की विशुद्धि की चमक है, ये भीतर की निर्जला की चमक है, ये भीतर की आनंद की चमक है, ये भीतर के सुख की चमक है। जब मन में कोई विकार, चिंता, टेंशन नहीं होते हैं तो चेहरे पर अपने आप ये देखो क्या भरे हुए हैं दोनों टमाटर जैसे। महीने में 4-6 उपवास हो रहे हैं, जिनसे दिन में 20-30 बार कॉफी पीते थे, अब सोचो ये 24 घंटे में एक ही बार खाते, एक ही बार पानी पीते, उसके बावजूद भी 16 घंटे अपना पढ़ना लिखना स्वाध्याय नहीं आ रहा। एक साधु तुमको फ्री फोकट में बैठ के पंचायत करते नहीं मिलेगा, हमको छोड़ के हमको छोड़ के कोई पंचायत करते, अब सब तपस्या करे थे, हम ही बैठ जाए तपस्या, तो फिर क्या होगा तरुण सागर में? मक्खी मच्छर ही मिलाएंगे। यदि सभी मौन हो जाएंगे तो क्या होगा? फिर वही होगा जो मंजूरी निवेदन कर संदेश कर पर्वत पर 7 झरने, और एक झरना और है अजितनाथ भगवान के पीछे उस तरफ वो थोड़ा बहुत ज्यादा नीचे जाकर के, पर वो उतना उपयोगी नहीं है जितने उपयोगी 6-7 झरने हैं। सबसे ज्यादा उपयोगी चौपड़ा कुंड का, वहां की तुम उकाली फिर सुबह सुबह की वर्षों की खिचखिचाहट बिना विष बिना भान के दूर हो जाए। निवेदन कर रहा हूं तो कह रहा था कि हर महीने श्रावक को जो आसपास तीर्थ क्षेत्र हो उससे क्या होगा? परिवार की पापों का प्रायश्चित हुआ एक बार। पूरा परिवार एक साथ 2, 4, 6, 8 घंटे साथ रहेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, सब एक साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, बोलने की बात करेंगे, तो कभी भी परिवार बटने की स्थिति कभी नहीं है। 1 महीने में नहीं जा सकते, 3 महीने में जाओ, और 3 में नहीं जा सकते तो 6 महीने में एक बार आसपास के तीर्थों में जाओ, और 6 महीने में नहीं जाते तो साल में एक बार तो आसपास के तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करना ही चाहिए। और तीर्थ जाओ, 2 क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र। अतिशय क्षेत्र पद्म पुराण, चांदखेड़ी, महावीर जी, तिजारा, चांदखेड़ी, ये सब अतिशय क्षेत्र है जहां पर कुछ ना कुछ देविक अतिशय होंगे। और सिद्ध भूमि को जहां से परमात्मा ने आत्मा को परमात्मा बनाया, सिद्ध सौम्य शिखर विज्ञान, बाबापुर, चंपापुर, और सब कुछ मैं ही बोलूंगी, और सोनागिर, घर के भिंड के, तुम्हारे भिंड के पास नहीं बना सोनागिर, 100-80-90 किलोमीटर नहीं ज्यादा, 120-30 किलोमीटर, 80 भिंड से ग्वालियर, और वहां से 30-40 किलोमीटर सोनागिर। मिनी सौम्य शिखर सोनागिर है। तीर्थ सौम्य शिखर 1 नंबर, छोटा सौम्य शिखर सोनागिर, तीसरा छोटा सौम्य शिखर गजपंथा। ये 3 ही सौम्य शिखर है, छोटा, बड़ा, पूरा बड़ा। तो निवेदन कर रहा था, तीर्थ सौम्य शिखर की अतिशयकारी सिद्ध भूमि, अनंत आत्माओं की मोक्ष स्थली, अनादि निधन, जहां श्रद्धा भक्ति आस्था की अद्भुत त्रिवेणी की सतत प्रवाहमान है। तीर्थ सौम्य शिखर की एक वंदना जीवन के समस्त पापों के पहाड़ को पुण्य, पुरुषार्थ और भाग्य सौभाग्य में तब्दील कर देती है। और हमने पढ़ा है सौम्य शिखर ग्रंथ में आचार्य लोहाचार्य महाराज ने लिखा है, यदि जो व्यक्ति कर्ज में डूब रहे हों उनको कैसे वंदना करना पहाड़ की, जो व्यक्ति बीमारियों से जूझ रहे हो, दवाइयां काम नहीं कर रही हो, किस वस्त्र में उनको तीर्थराज की सौम्य शिखर की यात्रा करना है। और वैसे भी कभी भी तीर्थ यात्राएं पुराने बासे फटे कपड़े पहन के कभी नहीं करना चाहिए। जब भी जाओ कपड़े, जब तुम किसी शादी पार्टी में जाते हो तो बढ़िया नए कपड़े पहन के जाते हो, तो भगवान की तुम वंदना करने जा रहे हो। पुराने फटे कपड़े, छेद वाले कपड़े पहन के जाओगे, जिस प्रकार से पानी बरस रहा है, मटका सीधा रखा है पर पानी
मटके में चांदनी भर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि कहां पर? मटके में छेद है। और जब तक छेद जब तक वो छेद मटके का बंद नहीं होगा तब तक पानी मटके में टिकने वाला नहीं। निवेदन कितना सा कर रहा हूं, समस्त पापों के पहाड़ को पुण्य पुरुषार्थ भाग्य सौभाग्य में तीर्थराज समेश्वर की वंदना तब्दील कर देती है। तीर्थराज की एक वंदना करने से 33 कोटि 234 करोड़ 74 लाख उपवास का फल मिलता है। एक वंदना करने से कितना फल मिलता है? 33 कोटि 234 करोड़ 74 लाख उपवास का फल एक बार तीर्थराज समेश्वर की वंदना करने का कितनी उपवास का फल मिलता है। सिद्ध भूमि की वंदना करने से नरक पशुगति में जाने से प्रतिबंध लग जाता। अब कोई जीव जिसने एक बार तीर्थराज समेश्वर की यात्रा वंदना कर ली, अब वो मर के नरक त्रियंश गति में नहीं जाएगा। और जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है वो व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ ही नहीं पाएगा। कई तो होते हैं बीसों बार जाते, बीसों बीच उतर आते हैं। एक महिला 7 बार समेश्वर की वंदना करने गई। अमेरिका से आती थी सरोजबेन, राजेंद्र साय, किरण, अमेरिका से वंदना कर हर साल आते थे। जब हम लोग चतुर्मास में थे अहमदाबाद में, बोले महाराज से 6-7 बार हो आए। और जब भी शुद्ध होके जाते हैं और पहाड़ पर जैसे ही चढ़ते फिर अशुद्धि आ जाती है, फिर वापस नीचे उतरना पड़ता है। हमने कहा इस बार हम लोगों के साथ चलना, अशुद्धि बंद हो जाएगी। और जब से उन्होंने वंदना साथ में की तब से शुद्धि। ऐसा पूरी वंदना करोगे तो बंद किसके साथ की है ये देखना पड़ेगा। भगवान के साथ खेल है, सब बार से वंदना नहीं हो पा रही थी। जैसी गुरुओं के साथ वंदना की, वाह सोचो अम्मा भी पन्ना, जब हम लोग पहाड़ पे थे, जब बड़े साथ तपस्या में थे, अधिकांश पारनामी पर पहुंच जाती थी इस उम्र में। पहाड़ पर जाके आहार देना, मधु पड़ गांव के आहार देना, बच्चों का जन्मों जन्मों के पुण्य के फल से पहाड़ की वंदना मिलती है। और फिर वहीं पड़ गा करके फिर आहार देना, और वो भी बड़ी तपस्या में एक गिलास देना, जन्मों जन्मों के पापों का। इसलिए हमने डिसीजन लिया था कि हम इतनी जो बड़ी तपस्या साधना की है, एक पारना हम पंडाल में तो नहीं करेंगे। जिनके चरणों में की है उनके चरणों में ही भली पानी उकाली पी के, लेकिन पारना तो महापारना तो भगवान के चरणों में ही करेंगे। रखा उनका रह गया पंडाल, सारी व्यवस्था ऐसी महापारना अद्वितीय, अकल्पनीय और अविश्वसनीय। वाकई में वैसी हुई। कौन सोचता था कि पहाड़ होगी? यही अकल्पनीय थी, यही अविस्मरणीय, यही अतिकुत्ती होगी। निवेदन कर रहा हूं, जिस सिद्ध भूमि से 20 तीर्थंकरों की 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी 140 कोड़ी 1027 करोड़ 38 लाख 70,323 मुनियों ने कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त किया। तभी इतने 33 कोटि उपवास का फल मिलेगा। कितने मोक्ष किया, कितने लोगों ने मोक्ष, कितने जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया? नहीं, 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी 140 कोड़ी 1027 करोड़ 38 लाख 70,323 मुनिराजों ने कर्मों का नाश करके सिद्धत्व की अवस्था को प्राप्त किया।
इसी पावन सिद्ध भूमि से पारसनाथ भगवान ने निर्वाण सुख को प्राप्त किया है। यह सिद्ध भूमि जीव मात्र के लौकिक पारलौकिक सर्व मनोरथों को पूर्ण करने में निमित्त बनती है। इसलिए सभी यात्रियों से आदमी अपनत्व निवेदन के साथ मंदिर के गर्भगृह में पुरुष धोती दुपट्टा में और माता बहनें साड़ी में ही प्रवेश करें, अन्यथा दर्शन बंधन गर्भगृह के बाहर से ही करें। कभी भी अंदर घुसने, किसी को भी अंदर जाना है, पुरुष यदि अंदर जाते हैं धोती दुपट्टा, क्यों? वो स्पेशल जहाँ भगवान बैठेंगे वो स्थान अपने आप ये सामान स्थल है। बाहर वाला और सामान और अंदर वाला गर्भगृह, और गर्भगृह का मतलब गर्भगृह। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि साल में एक बार, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में किसी न किसी तीर्थों की यात्रा इस संजय संस्कृति हमारे जो संजय भाई हैं नोएडा, हर साल पूरे परिवार को लेकर 7 दिन के लिए हर साल एक बार पूरा परिवार जाएगा ही जाएगा। हर साल महाराज साहब तो हर महीने जाते थे पन्ना, हर महीने समय शिखर। और हमको बताओ 40 साल में एक पहली बार जाने मिला समय शिखर, पहली बार 40 साल में गए थे। 70 को जन्म हुआ और 2001 में गए थे। कितना हो गया? 31 साल बाद पहली बार पैदा होने के बाद। और गए तो ऐसे गए कि एक दिन में 27 दिन में 72 बंदना की, 27 दिन में 72 बंदना, तो एक दिन में 8 बंदना। एक दिन में 8, वो भी मई जून के तपते पहाड़ की गर्मी में की गई। तो आप माँ बाप सुबह बैठकर बोले महाराज जी आप लोग कैसे कर लेते? हम एक उपवास में बिल्कुल ऐसा शरीर हो जाता है जैसे धूप में टमाटर, बरसात में पापड़। बोले पर सुबह महाराज जी बिंदास पूजा पढ़ते रहते, उसी स्वर, उसी लय, उसी आवाज में। वर्ण जी भी एक उपास एक कहा चल रहा, बिल्कुल उसी वही आला पढ़ते। बोले आपको देते तो आप भी बिल्कुल पूरी जान लगा के पढ़ते रहते। एक भी किसी जिनके 3 उनको पूरी पूजा रोज पूजा पाठ कर रहे हैं। अन्यथा आज का व्यक्ति 30 उपास में घर में पड़ जाता है और दिन में पड़ा है, मम्मी माथो दुखे, पेट दुखे, घुटनों दुखे, कमर दुखे, काई करो। किसने कहा था उपवास करो? और इतना सब कुछ होने के बाद सारी क्रिया, सुबह का स्वाध्याय, सुबह की पूजा, खुद की पूजा, भगवान की पूजा, अभिषेक, और फिर आहार देखना, फिर उसके बाद कमरे में जाके अपनी माला या माला तो एक पूरी फेर लेते बैठे बैठे, कमरे में जाके फिर बस खोजते कहाँ पड़ा है तू? निवेदन कर रहा हूँ एक बार संपूर्ण तपस्वियों की पहली पालना होगी, नए व्रत की दूसरी पालना होगी। कल मुरस मत जो व्रत मल्लीनाथ भगवान की जो स्तुति वंदना में जो व्रत चल रहा है, कल उसकी दूसरी पालना होगी। कल 3 साल कल महाराज जी का उपवास है, कल महाराज जी का उपवास है। बाकी ऐसा है पता नहीं कल रात में किसका मन बन जाए। और निश्चित तरुण सागर तीर्थ की भूमि, यहाँ का वातावरण सबके मन को भा रहा है। अब देखो समय जो 6, 7, 8, 7:30 बजे आई थी, 2 बजे घर पहुंची, फिर 4 बजे निकली, 2 घंटे आने में और 2 घंटे जाने में, और ट्रैफिक में फंसा तो पूरा दिन में। बहुत कठिन काम है वहां से यहाँ तक आना, बहुत कठिन काम है। मधु कितना कठिन काम है वहां से यहाँ पर आने में। जानवी आने के बाद तो लगता है जन्नत में आकर फिर कहीं ट्रैफिक में फंस जाए, कहीं रुक जाए, अटक जाए। ये भगवान वहां से भी गए, यहाँ से भी गए, बस। लेकिन पुण्य से सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलते हैं अपन पंचगुरु भक्ति के
तीसरी संधि को पढ़ते हैं। कल अपन ने हरि परमात्मा की वंदना की, सिद्ध भगवान की स्तुति की। आज करते हैं आचार्य परमेश्वरी के गुणों का गुणानुवाद पूरे मन के साथ, बड़े मन के साथ। सब अपनी अपनी देखें किताब, पेज नंबर 153, 153 पेज नंबर। पहले हम दोनों का पाठ करेंगे, उसके बाद फिर आगे का 153 पेज नंबर। एक साथ शुरू करो। सबने अपनी अपनी किताब खोल ली। चलो एक किताब चांदनी को दो भैया, आपको एक किताब चांदनी खोल के किताब। हाँ बस जी, हाँ चांदनी चौक इन्हीं के नाम से। चांदनी चौक बना दिया। जय हो। चलते हैं सभी अपने अपने देखे खोल के पेज नंबर 153। हाँ एक साथ पहले दोनों छंद एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे का पाठ करेंगे। एक साथ 1 2 3। पंचकल्याण सुखावली पत्रया दर्शनम गोकुल
ये चांदनी क्या लिखा है? पाव भाजी नहीं, पाव भाजी को अभी भी तुमको यहाँ पाव भाजी दिख रहा है, पाव भाजी नहीं लिखा है। मैडम क्या लिखा है? पाव भाजी। ये पाव भाजी का एक कमाल देखो आप। हाँ, टिक्का, मीराल, मीराल, आओ, पंचानने, पंचानने, नट्ट, नट्ट, हट नहीं नट्ट, मकान, मकान, जीवान, परदेसिया, 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 परदेसिया नहीं परदेसिया, 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 बंदिमो, ते, उमच्छाए, अम्हे, सया, भोर संसार भी मानवी कानने, 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 तिक्को बियुराल न पाव पंचानने, 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 नटकुमां कान की वाण परदेसिया, 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 बंदिमो तिरुवज्झाई अम्मेसया, बंदिमो तिरुवज्झाई अम्मेसया, बंदिमो तिरुवज्झाई अम्मेसया, बंदिमो तिरुवज्झाई अम्मेसया। एक साथ सभी 1 2 3 भोर संसार भी मानवी कानने, एक बियराल न पाव पंचानने, नानक कान जीवाण परदेसिया, बंदिमो तिरुवज्झाई अम्मेसया। बहुत सुंदर। मेरा सबसे निवेदन, मेरा सब आचार्य परमेष्ठी का, उपाध्याय परमेष्ठी का विवेचन करें इन दो श्लोकों के माध्यम से।